आप मुझे वोट दीजिए, मैं यहाँ अच्छे बूचड़खाने यानी स्लॉटर हाउस खुलवाऊंगा। यूं आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यूं समझ लीजिए लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हर तरकमबाजी जायज है। सत्ता चाहिए तो सुविधा अनुसार राजनीति करना कोई नेताओं से सीखे जिनके लिए विचारधारा बात बात पर बदल जाती है। यहाँ तो राज्य ही अलग है, फिर विचारधारा पर चर्चा कैसे हो सकती है। अब बीजेपी के इस नेता से मिलिए, इनकी पहचान बीजेपी नेता के तौर पर है। देखिए कैसे सत्ता पाने के लिए कैसे पार्टी लाइन को दरकिनार कर जनता से वोट मांग रहे हैं। दरअसल केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार एन श्री प्रकाश इसी नारे के साथ चुनावी जंग जीतने की तैयारी में हैं। बीफ को लेकर श्री प्रकाश अपनी ही पार्टी के नेताओं से अलग विचार रखते हैं। साथ ही एन श्री प्रकाश ने यह भी कहा कि मेरी पार्टी यानी बीजेपी गौ हत्या के खिलाफ है, बीफ के खिलाफ नहीं है। तो समझने वाले समझ गए होंगे नेताजी कहना क्या चाहते हैं। बीजेपी नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी पसंद का भोजन चुनते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश लौटिए और याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। योगी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से बिना नोटिस अवैध बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया जाना और केरल में बीजेपी के ही नेता सत्ता के लिए बूचड़खाने खोलने की बात करना बीजेपी की दोहरी मानसिकता नहीं तो और क्या है। यानी बूचड़खाने पर बीजेपी की ये दोहरी सोच क्यों है। मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद के निधन से मलप्पुरम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी नेता श्री प्रकाश को अच्छी तरह पता है कि मलप्पुरम मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बीफ के बारे में पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहने से नुकसान ही होगा। लिहाजा जीत चाहिए तो इन मुद्दों को हवा दी जाए जिससे वोटों की बारिश हो जो भी, लेकिन ये सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।